क्योंकि क्वार्टर फाइनल मैच की जंग यहाँ पर शुरू होने जा रही है। पहला क्वार्टर फाइनल मैच यहाँ पर निश्चित ही खेला जा रहा है एलएसएसी नारायणराव पूवती परिवार। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही है, गेंद व्हाइट बॉल का इशारा। बैटिंग करते समय आपको कंपल्सरी गार्ड पहनना बंधनकारक होगा। बैट्समैन विनंती असेल फलंदाजी करताना गार्ड कंपल्सरी घालायचे। ठीक आहे, जर घटना घडली तर कमिटी जबाबदार नसणार आहे, याची आपण नोंद घ्यायची है। गेंद इस बार पीछे हटकर गेंद को मारा, गेंद आ रही है, दो फील्डर के बीच में गेंद निकल रही है। पहले बॉल पर देखना अंपायर का इशारा क्या आता है, देखेंगे कि अंपायर 6 रन या 5 6 रन का इशारा आ रहा है। रेषेच्या बाहेर पडला षटकार आहे। शॉर्ट गेंद इस बार गेंद को मारना चाहते, थोड़े से बाल बाल बच गए, स्टंप से भी उनका बैलेंस वहां पर खो रहे थे, लेकिन फिर भी अभी रिकवर स्कोर केवल 7 रनों की यॉक पर। लेकिन फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है। इस बीच गेंदबाजी करेंगे अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है इस बार। फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है बीजी गेंद। और भी गेंद इस बार मारना चाहते, गेंद बल्ले के आए, बिल्कुल अंदरूनी किनारे से लगने के बाद गेंद आ रही है। जब तक गेंदबाज जाकर विशाल फील करते हैं, एक रन लेने का मौका मिला, बढ़ता बस स्कोर केवल 8 रनों की यॉक पर। धीरे धीरे फिर से बॉलिंग पर्च में वापिस चले जा रहे इस ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। जिनके सामने है बैट्समैन स्ट्राइक पर सतीश नल्ला, वहां पर बैटिंग करने के लिए स्ट्राइकिंग एंड पे होंगे वहां पर। उनके बाहर जाकर ऑन साइड में गेंद को मारना चाहते, गेंद बल्लेबाज के बदन से टकराती, गेंद रन लेने का कोई मौका नहीं, रुका बस स्कोर केवल 8 रनों की यॉक पर। या ठिकाणी सामन्याचा आनंद घेताना ज्यांच्या वतीने पंचांचं मानधन जे दिले जाते, श्रीनिवासजी ताटी पामुल साहेब या ठिकाणी सामन्याचा आनंद घेताना आपण पाहतोय। दरम्यान मात्र ऑफ्टॉनच्या दूर जाणार चेंडू पंचांकडून व्हाईट बॉलचा इशारा केला जातोय। धावसंख्या देखील धावेची भर पडती, वाढती धावसंख्या 9 धावा। लेकिन फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए काफी चतुराई भरे अंदाज की गेंदबाजी यहाँ पर चल रही है बाबर। पहले ओवर का खेल बिल्कुल पूरा होने के बाद रन संख्या केवल 9 रनों की ऑफ पर। देखना प्रवीण इटकल को गेंदबाजी के लिए बोला जा रहा। प्रवीण इटकल गेंदबाजी करने के लिए खुद के कोटे का बिल्कुल पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे प्रवीण इटकल। सामने है निखिल मादास के लिए। निखिल मादास ने गेंद को ऊंचा मारा, देखना गेंददार के फिर भी गेंद बाउंड्री के बाहर जाती, गेंद 6 रनों के लिए वहां पर। बहुत लाजवाब अंदाज का स्ट्रोक, जैसे ही गेंद बैट के सामने मिली, पावरफुल अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ हवाई सफर पर गेंद को भेजा 6 रन के लिए वहां पर। बढ़ता बस स्कोर 15 रनों की यॉक पर।
इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, इस बार ऑन साइड में गेंद को मारना चाहते, गेंद बल्लेबाज के बिल्कुल पैरों से टकराने के बाद 22 रन का इशारा किया जाता है, 2 रन का इशारा आ रहा है, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 17 रनों की योग पर। बहुत बढ़िया अंदाज की गेंद थी, गुड लॉन्च पास से टप्पा गिरने के बाद काफी ऊंची उठती गेंद को बैकहैंड स्ट्रोक लगाना चाहते थे बैट्समैन, लेकिन बैट्समैन को चक्का देती गेंद विकेट कीपर के हाथों में जा रही है। फिर से गेंदबाजी का संभालने के लिए ये गेंद मिडल स्टंप पर आती गेंद, ऑन साइड में गेंद को मारा, गेंद आ रही है मिड विकेट के क्षेत्र में आती गेंद, जब तक कि फील्डर फील करते हैं इस बीच एक रन लेने का मौका मिला और एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा, कुल स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ सिंगल रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 18 रनों की योग पर। तो नरेश जी मेरे साहब का भी यहाँ पर आगमन हो रहा है, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नरेश बीरू साहब को यहाँ पर वेलकम किया जाता है, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए बेस्ट बल्लेबाज और बेस्ट गेंदबाज का जो इनाम दिया है, सभी पुनः से सर से स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी गेंद इस बार मारना चाहते ऑन साइड के क्षेत्र में, गेंद बल्लेबाज के पैरों से लगी है गेंद। सतीश नल्ला एक जमाने में काफी अच्छे बैट्समैन थे, लेकिन वो बैटिंग नहीं कर पा रहे जो पहले तरह करते थे वहां पर, पुराने फॉर्म में वापस नहीं जूझ रहे, यहाँ पर फॉर्म से तलाश की जा रही है वहां पर। 4 मैचेस में पूरी तरह से बल्ला फ्लॉप साबित हो रहा है, खामोश नजर आ रहा है वहां पर सतीश नल्ला का वहां पर। ये गेंद निखिल मादास के बल्ले से निकलता, ये आसमानी प्रहार निकलता बा, इनको मारा है म्युनिसिपल कॉलोनी की बिल्डिंग के बाजू में गेंद निकल रही है, हवाई फायर पर निकलती गेंद, इरादा पक्का दे धक्का, बल्लेबाज ने मारा है खूबसूरत पावरफुल छक्का। 2 ओवर के समाप्ति में स्कोर है 25 रन की योग पर, 25 रन आफ्टर 2 ओवर कंप्लीटेड, लॉस ऑफ विदाउट लॉस। अनिल दासरी साहेबांचं या ठिकाणी आताच आगमन, शुभ आगमन झालंय, त्यांचा मी सहर्ष स्वागत करतोय। एका काळातील सोलापुरातील नावाजलेले क्रिकेटपटू अनिल दासरी यांचं मी सहर्ष स्वागत करतोय। दरम्यान मात्र चेंडू नेक्स्टमच्या बाहेर जातोय, पंचांकडून अवांतर धावा घोषित केली गेली, वाढती धावसंख्या 26 धावसंख्येवर। मिडल स्टंप पर आती गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में मारने की कोशिश, फील्डर नीचे आ गए दिनेश कुरापटी, शानदार कैच, खूबसूरत कैच वहां पर पकड़ा जा रहा, विकेट जा रही है, टीम के लिए लगता हुआ ये पहला झटका यहाँ पर। मैंने पहले ही बताया था कि शुभ संकेत जो मिलता है, बैट्समैन बैटिंग कर पाता है नहीं, तो निश्चित ही खामोश रहने वाला बल्ला फिर से खामोश हो रहा है और विकेट जा रहा है। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए चले जा रहे हैं वहां पर बैट्समैन
नितिन चिलवेरी बैटिंग करने के लिए मैदान में जा रहे टीम की ओर से और विशाल कुरापट्टी को सफलता मिलने के बाद निश्चित ही यहाँ पर दुगने जोश के साथ गेंदबाजी करेंगे वहां पर। समाधानांतर्गत टूर्नामेंट में पद्मशाली प्रीमियर लीग टूर्नामेंट जो चल रही है, पद्म जल्लोष प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का, ये मेरे ख्याल से सर सोलापुर बहुत सारे समाधानांतर्गत टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन पद्मशाली समाज हमेशा क्रिकेट के लिए लगाव रहने वाला समाज है और बरस में मेरे ख्याल से 3-4 टूर्नामेंट समाधानांतर्गत खेले जाते हैं। और ये बल्लेबाज का विकेट एक स्टंप के बाहर आती है, डिफेंसिव मोड में पहले से तय कर लिया था कि डिफेंसिव खेलना चाहते हैं, नतीजा इनके लाइन से चूके गेंद आकर स्टंप से टकराई। और अक्सर क्रिकेट में ऐसा कहा जाता है बल्लेबाज का घर होता है जो स्टंप होता है, क्रिकेट में माने जाते हैं। बल्लेबाज ने जब पीछे मुड़ के देखा तो घर पे बुलडोजर चल चुका था। यानंतर होणारा सामना असेल आर्यन इंग्लिश मीडियम स्कूल विरुद्ध निर्मल डेव्हलपर्स क्रिकेट संघादरम्यानची लढत, यानंतरची लढत आपण पाहणार आहोत। आणि त्यानंतर तिसरा सामना असेल क्वार्टर फायनलचा नाराल परिवार क्रिकेट संघ विरुद्ध सामना असेल तो पद्मकमल परिवार क्रिकेट संघादरम्यान। शेवटचा चौथा क्वार्टर फायनल सामना खेळला जाईल पांडुरंग काका रेड्डी क्रिकेट संघ विरुद्ध कैलासवासी बलराम दासरी परिवार क्रिकेट संघ, अशी लढत आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत। ये गेंद उल्टा गेंद रनआउट का मौका हो सकता है, देखना है और ये बल्लेबाज रनआउट हो गया वहां पर, चलते चले वहां पर। तो 3 विकेट इस ओवर में जा चुके हैं। नए बल्लेबाज साई हीरापति बैटिंग करने के लिए मैदान में वहां पर। यदि अपने को ब्रेक नहीं लगा पाए, ब्रेक फेल, अंडरस्टैंडिंग सही नहीं, तालमेल नहीं, अगर तालमेल से रन ढूंढने के लिए चले गए, नतीजा यहाँ पर अति घाई संकटात नहीं, यानी कि बल्लेबाज का विकेट जा रहा है वहां पर। विशाल कुरापट्टी गेंदबाजी करने के लिए फिर से अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है। बीजे गेंद थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद को आसमान में ऊंचा मारा, देखना है गेंद बाउंड्री क्लियर करेगी और गेंद बाउंड्री को क्लियर करती हुई गेंद जा रही है वहां पर। हमारे कैमरामैन नागेश चिलवेरी को सलामी देती हुई गेंद जा रही है उनके ऊपर से 6 रन के लिए वहां पर। निखिल बादास के बल्ले से निकलने वाला दे धक्का पावरफुल छक्का यहाँ पर और टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 32 रन की ऑफ पर। फिर से गेंदबाजी करेंगे ये गेंद उल्टा गेंद में इस बार आक्रामक प्रहार लगा दिया, लगातार दूसरी गेंद पर दूसरा छक्का आ रहा है। 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन की ऑफ पर। कप्तान की पारी, वन मैन आर्मी की पारी यहाँ पर चल रही है निखिल बादास की। निखिल बादास मेरे ख्याल से टूर्नामेंट के एक बार नंबर 1 के बैट्समैन बन गए, क्योंकि बैटिंग रेस में नंबर 1 की जगह उन्होंने तख्ताताज हासिल कर लिया वहां पर। बेस्ट बैट्समैन की रेस में नंबर 1 की जगह है, निखिल बादास यहाँ पर नंबर 1 पे आ गए वहां पर। मिडल स्टंप पर आती गेंद आंसर भी गेंद को मारा, गेंददार के पहले बाउंस पर निकलती गेंद बिल्कुल सीमा पार निकल रही है। 4 रन के लिए पिछले 3 गेंदों में देखिए भले ही बैट्समैन रन आउट हुआ होगा, लेकिन उसका बेनिफिट निखिल ने ले लिया। अगले 3 गेंदों में निखिल टूट पड़े बल्लेबाज गेंदबाज पर और 16 रन वसूल किए। दिन दहाड़े लूट की जा रही है निखिल की ओर से यहाँ पर। 3 ओवर के समाप्ति में स्कोर है 42 रन की ऑफ पर। तो अक्षय बोबा की ओर से देखिए आज अगर बल्लेबाजी में शतक लगाते हैं तो 101 हजार ना 1001 रुपए का इनाम अक्षय बोम्मा की ओर से निखिल के लिए दिए जाएंगे वहां पर।
देख रहा फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए, अपने ओर की अगली करने के लिए गेंद थोड़ा सा गेंदबाजी में तेजी लाना चाहते थे, लेग स्टंप के बाहर गेंद जा रही है, बर्ड बॉल का इशारा आ रहा, बढ़ता बस 43 रनों की ऑफ पर। बहुत अच्छी गेंद, इस बार आंसर में गेंद को खेलना चाहते, गेंद जा रही है विकेट कीपर के पीछे निकलती गेंद, जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं। इस बीच एक रन लेने का मौका लीग वाइज रन के तौर पर बढ़ता बस कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा 44 रन की ऑफ पर। फिर से गेंदबाजी का संभालने के लिए ये गेंद, और फिर गेंद इस बार पटकी भी गेंद पटका हुआ, पावरफुल स्ट्रोक निकलता हुआ इस बार। क्या जबरदस्त ताकत है, नदाकत है, पावर है, जज्बा है, जुनून है, और जुनून और जज्बे के साथ छक्का लगा दिया इस बार। और ऐसे स्ट्रोक में क्रिकेट में रीजन स्ट्रोक कहा जाता है, यानी कि बैकहैंड वाला स्ट्रोक निकलता हुआ यहाँ पर। और इसी 6 रन के साथ टीम के बिल्कुल यशस्वी नारायण राव मोमबत्ती परिवार टीम के 50 रन पूरे हो चुके हैं यहाँ पर। तो टीम का स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 50 रन की ऑफ पर। फिर से गेंदबाजी करने के लिए गेंद करना चाहते, गेंददार के विकेट कीपर के पीछे निकलती गेंद, फील्डर वहां पर तैनात है, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं दिखा रहे। अभी का स्कोर 50 रन की ऑफ पर 50 धावा। यानंतर होणारा सामना असेल आर्यन इंग्लिश मीडियम स्कूल विरुद्ध सामना असेल तो निश्चितच निर्मल डेव्हलपर्स क्रिकेट संघादरम्यान। फिर से गेंदबाजी का संभालने के लिए योगी संदेश्वर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है गेंद, और फिर गेंद इस बार ऊंचा मारने की कोशिश, देखना गेंद के नीचे फील्डर है वहां पर राकेश कुकुल ने बड़े आराम के साथ इस कैच को पकड़ लिया और आखिरकार विकेट ले लिया। क्रिकेट की जो कहावत होती है, एक तेरी और एक मेरी, हम भी किसी से कम नहीं। आप हमें छक्का लगा सकते हैं तो आपका विकेट भी लिया जा सकता है। बैट्समैन को भेजा पेविलियन में आराम करने के लिए वहां पर। नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में जा रहे हैं वहां पर। के बाद का मैच आर्यन इंग्लिश मिडिल स्कूल टीम के जो खिलाड़ी अगर मैदान में हो तो जल्द से जल्द अपनी टीम के कप्तान को यहाँ पर बुला कर लीजिए बाबा। फिर इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद बल्लेबाज को बीट कर गया, विकेट कीपर के हाथों में गेंद जा रही है। अभी का स्कोर 50 रन की ऑफ पर। इनिंग का ये ओवर नंबर चलता हुआ, और बल्लेबाजी करते समय गार्ड पहनना बहुत जरूरी है। बैट्समैन जो भी हो, थोड़ा जोर जोर से गेंदबाजी हो रही तो गार्ड जल्दी कंपलसरी पहनना होगा आपको। फिर से गेंदबाजी करेंगे ये गेंद, इस बार गेंद जा रही है बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में निकलती गेंद, जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते श्रीकांत आप करना वहां पर दिनेश कुरापटी वहां पर फील्डिंग करने के लिए है। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 51 रनों की ऑफ पर। 4 ओवरों की समाप्ति में 4 विकेटों के नुकसान पे 51 रन।
तो नया और लेकर गेंदबाजी करने के लिए दिनेश कुरापट्टी को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। दिनेश खुद की कोटी का पहला और टीम की ओर से सीरीज का लगभग 5 और लेकर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, जिनकी गेंदबाजी का मुकाबला करने के लिए स्ट्राइकिंग एंड पे होंगे गोपी इंजामुरी। शहर सोलापुर के काफी जाने माने क्रिकेटर के तौर पर गोपी इंजामुरी को पहचाना जाता है, और गोपी इंजामुरी को बॉस चषक टूर्नामेंट में जो टूर्नामेंट खेली गई थी वहां पर बेस्ट कैप्टन के तौर पर साइकिल दी गई थी टूर्नामेंट में, जो कि बेस्ट कैप्टन की जो नियुक्ति की गई थी उसलिए साइकिल मिली थी वहां पर। और मेरे ख्याल से चेतन नाराल को भी उस टूर्नामेंट में साइकिल मिली थी। मेरे ख्याल से गब्बर शायद बेस्ट बैट्समैन थे वहां पर बॉस चषक में, और वहां पर उन्हें भी साइकिल मिली थी उस टूर्नामेंट में वहां पर। तेजी के साथ आती है विकेट कीपर के पीछे निकलती गेंद, वहां पर फील्डर जब तक गेंद को फील करते हैं 22 रन का इशारा आता है, लेग 22 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है, फुल स्कोर 52 रनों की यॉक पर। और योगेश आनंद काम के लिए आए थे, वो काम उन्होंने कर लिया, लेकिन निखिल बादास का विकेट लेने के लिए गेंदबाजी करने के लिए आए थे और उन्होंने विकेट बिल्कुल हासिल कर लिया वहां पर। फिर से दिनेश कुरापट्टी की गेंद, गेंद इस बार लगा वहां पर, हवा में गेंद, फील्डर नीचे चले जा रहे योगेश, और ये कैच छूटा वहां पर। बहुत बढ़िया कोशिश की जा रही थी, लेकिन गेंद के आखिर समय तक वहां पर गेंद उनकी छुटी। रनिंग कैच लेना इतना आसान नहीं होता है, थोड़ा सा मुश्किल जरूर था, कैच नहीं हो पाए, लेकिन भले ही कैच नहीं पकड़ा, एफर्ट की बिल्कुल तारीफ करने होंगे आप यहाँ पर, बिल्कुल जबरदस्त एफर्ट के साथ गेंद के नीचे चले गए थे वहां पर। ऐसा जब प्रयास होता है तो मराठी की याद यहाँ पर कहावत याद आती है, प्रयत्न करत राहा कुठे ना कुठे यश मिळेल, अपयश ही सजाची पहली पायरी असते। और ये गोपी इंजामुरी को समझ नहीं पाए, बोल हो गए वापस, अपने आप को बल्लेबाजी में प्रमोट कर लिया, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए गोपी इंजामुरी। नए बल्लेबाज रोहित वंदेगर बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए चले जा रहे हैं वहां पर, काफी चेहरे पे नाराज मायूस होकर गोपी इंजामुरी पवेलियन का रास्ता नापते यहाँ पर। और इस टूर्नामेंट में काफी खास कुछ नहीं हुआ है। देख रहे फिर से गेंदबाजी का संभालने के लिए गेंद, बहुत अच्छी गेंद, इस बार टप्पा गिरने के बाद गेंद बॉडी के करीब आती गेंद को नीचे रखा, हल्के से पुश कर लिया, कवर क्षेत्र में गेंद डाल गया, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 54 रनों की यॉक पर, 56 रनों की यॉक पर। पदवा जल्लोल के लिए पहले क्रमांक का जो प्राइज दिया जा रहा है सम्माननीय तथा आदरणीय अशोक जी भंडाल साहब की ओर से 31,000 रुपए का प्राइज टूर्नामेंट के लिए रखा जा रहा है। सीधा महाराज बार गेंद को बॉलर टू बैक निकलती हुई गेंद लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद आ रही है, विशाल कुरापट्टी जब तक गेंद को फील करते हैं 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 55 रनों की यॉक पर। दूसरे क्रमांक के लिए रुपए 21,000 रुपए का प्राइज यशस्वी राणा प्रताप विष्णु सोमा इनके स्पर्धार्थ में संतोष सोमा परिवार की ओर से। गेंद इस बार हल्के हाथों से गेंद को पुश कर लिया, गेंद आ रही है, 1 रन लेने का मौका मिला और 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड पे नाना पाटेकर की फिल्म आ रही है अब तक 56 रनों की यॉक पर। निश्चित ही तीसरे क्रमांक का प्राइज दिया जा रहा है विद्याधर रामलू राम इनकी ओर से 11,000 रुपए का प्राइज दिया जा रहा है टूर्नामेंट के लिए। और निश्चित ही पहले दूसरे और तीसरे क्रमांक के लिए और इंडिविजुअल रूप में मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, अंतिम मैच में मैन ऑफ द मैच, सबके लिए ट्रॉफियां दी जा रही है। कैलाशवासी बालकृष्ण अंजैया कोलपैक इनकी ओर से, ट्रॉफियां दी जा रही है। और इंडिविजुअल प्राइज में सबसे बड़ा जो प्राइज है निश्चित ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 5,000 रुपए का प्राइज दिया जा रहा है। और ये प्राइज दिया जाता हुआ कैलाशवासी वेंकटैया ईरैया नंदाल इनके स्पर्धार्थ में वेंकटेजी नंदाल स्वीट बार की ओर से 5,000 रुपए का प्राइज दिया जा रहा है। टूर्नामेंट के बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर के लिए नरेश जी बीरू इनकी ओर से 2,500 रुपए की इनाम दिए जा रहा है।
तेजी के साथ आप गेंद नेक्स्ट टाइम के बाहर जा रही है गेंद बैट बॉल का इशारा तब गुड टीम का स्कोर 57 रन की ऑफ पर टूर्नामेंट में हर मैच में मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार के लिए देखिए थी 201 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है विजय नीली और कुमार गौरव कुड़क्याल की ओर से 201 रुपए दिए जा रहे हैं और ट्रॉफी दी जा रही है मैन ऑफ द मैच के लिए बी वाई टेलर दीपक जी या जाहिर की ओर से गेंद हवा में जा रही है लेकिन फिर भी कवर क्षेत्र से आकर जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 58 रनों की ऑफ पर इस इनिंग का ओवर चल रहा है बिल्कुल हर मैच में मैन ऑफ द मैच मिलने वाले खिलाड़ी के लिए कैलाशवासी राजेंद्र मुत्तेजा मार्गम इनके स्पर्धा में नितिन राजेंद्र मार्गम माजी प्रेसिडेंट पद्मशाली योग संगठन इनकी ओर से तरकीस टाबेल दिया जा रहा है उत्कृष्ट कप्तान के लिए आपदा सामने इनकी ओर से 1,500 रुपए का प्राइज है यॉर्कर लेन के गेंद थी फुल लेन गेंद थी विकेट कीपर गेंद को पकड़ नहीं पाए विकेट कीपर के पीछे जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं एक रन लेने का मौका मिला निश्चित उदयनमुख गोलंदाज शूज अंबादास जी राजुल साहब की ओर से उदयनमुख का फलंदाज ये प्राइज दिया जा रहा है सुशील खन्ना की ओर से बैट दी जा रही है और टूर्नामेंट के लिए जो हमें अंतिम मैच में जो मैन ऑफ द मैच का प्राइज मिलेगा उसके लिए कैलाशवासी सतीश उषा गोयल इनके स्पर्धा में सागर बल्ला की ओर से 1,001 रुपए का प्राइज दिया जा रहा है परफेक्ट यॉर्कर गेंद थी यहाँ पर क्लीन बोल्ड विकेट जा रही है यहाँ पर निश्चित ही योगेश अंधे जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं यॉर्कर के बेताज बादशाह इस टूर्नामेंट के योगेश अंधे वहां पर निश्चित ही एक जमाने में यॉर्कर किंग के तौर पर श्रीलंकन गेंदबाज लसित मलिंगा दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी के लिए पहचाने जाते हैं इंडियन टीम के लिए कई सालों तक जहीर खान यॉर्कर किंग माने जाते हैं लेकिन फिलहाल की अगर बात करना चाहेंगे फिलहाल इंडियन टीम के लिए जसप्रीत बुम बुम बुमराह जो कि यॉर्कर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं वहां पर और उनके साथ टी नटराजन भी काफी खासे अंदाज में यॉर्कर फेंकते हैं वहां पर जैसे गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए गेंद वो अपने आप को बचाना चाहते थे गेंद लगने से ये थोड़ा सा अजीब और गरीब बल्लेबाजी हमें देखने मिल रही है वहां पर मानो कि ऐसा लग रहा है कि योगेश आगे बमबारी कर रहे हैं बल्लेबाजों पर वहां टूर्नामेंट के लिए ठंडे पानी के जार जो दिए जा रहे हैं ये जार दिए जा रहे हैं कैलाशवासी रामस्वामी सपैया सरगम इनके स्पर्धा में सत्यनारायण राम सरगम इनकी ओर से पानी के जार टूर्नामेंट के लिए रखे जा रहे हैं उनका गेंद पंचतंत्र में गेंद को मारा हर मैच में बॉल जो दिया जा रहा है बॉल की स्पॉन्सरशिप किशन भोगा इनके जन्मदिन के मौके पर राम भोगा इनकी ओर से 5,555 रुपए दिए जा रहे हैं कैच ऑफ द टूर्नामेंट जिसके लिए 5,001 रुपए का इनाम टूर्नामेंट के लिए रखा जा रहा है 501 माफ करना देख रहा फिर से गेंदबाज का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए घरों के पास गेंद आई हल्के से ग्लांस तो खेला गेंद डाल के विकेट कीपर के पीछे गेंद डाल के खिलाड़ी वहां पर मौजूद है एक रन लेने का मौका मिला एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 62 रनों की ऑफ पर छठा ओवर चल रहा है स्कोर है 62 रनों की ऑफ पर फिर से गेंदबाजी करने के लिए योगेश तैयार है बॉलिंग करने के लिए गेंद उल्टा गेंद इस बार गेंद को मारा देखना है गेंददार के कवर क्षेत्र में गोविंद शेखर जब तक गेंद को फील करते हैं एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 63 रनों की ऑफ पर 63 रनों की ऑफ पर एक ओवरों के समाप्ति पे 63 रन
टकराई विकेट जा रहा है वापस। दिनेश कुरापट्टी की पहली गेंद इस बार ऑनसर में मारने की कोशिश में स्टंप पर जाकर लगी गेंद विकेट जा रहा है और टीम के लिए लगने वाला और एक झटका यहाँ पर लगा है। अरे योगेश चंदे इनके फैन है कि गंगाधर कामोली उन्हें पानी देने के लिए चले गए थे। योगेश क्योंकि गेंदबाजी करने के बाद थक गए थे, उनकी थकान मिटाने के लिए गंगाधर लेकिन फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंद और फेंक गेंद फिर से मारना चाहते गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है। नए बैट्समैन का जरा नाम बताइए। संतोष संतोष यलदंडी मेरे ख्याल से बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर वहां पर अभी भी इसी की 10 गेंदों का खेल बचा हुआ है। आगे जाकर गेंदों मारने की कोशिश में फिर से रनआउट का मौका हो सकता है। यहाँ नहीं तो वहां तो रनआउट होना था, आखिरकार हो गए बैट्समैन विकेट जा रही है वहां पर। तो नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए आनंद आनंद नौस्टे की गेंद पे हो गया बाबा। साई फिलहाल बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर है वहां पर। काफी अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में फेंकी जा रही है। 1 ओवर और 3 गेंदों में दिनेश ने केवल 4 रन देकर 2 सफलता दी, यानी कि मैच विनिंग परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द डे जिसे कहा जा सकता है वहां पर। फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंद काफी तेजी के साथ आती गेंद ऑन साइड में मारना चाहते थे। गेंद बल्लेबाज के बिल्कुल और उसे लगने के बाद विकेट कीपर के हाथ में गेंद जा रही है। फिर से धीरे धीरे दिनेश बॉलिंग मोर्चे पे वापस जा रहे हैं ओवर की अगली गेंद लेकर वहां पर। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद इस बार मारना चाहते गेंद बल्लेबाज को बिल्कुल पैरों से टकराती गेंद। शानदार गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी। इस ओवर में एक भी रन नहीं आए गेंदबाज की ओर से वहां पर। गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है वहां पर हमारे गंगा। फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए दिनेश कुरापट्टी इस ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, बॉलिंग करने के लिए। बहुत बढ़िया अंदाज का स्ट्रोक लगा दिया। गेंद आ रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद आ रही है और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 64 रनों की ऑफ पर 8 विकेटों के नुकसान पे आफ्टर 7 ओवर कंप्लीटेड। विनंती करतोय आर्यन इंग्लिश मिडियम स्कूल संघाचे खेळाडू मला वाटतं मैदानात कमी दिसत आहेत, तर आर्यन इंग्लिश मिडियम स्कूलचे जे खेळाडू असतील आपण लवकरात लवकर ग्राउंड मध्ये उपस्थित व्हायचं। और गेंद इस बार गेंद को पावरफुल स्ट्रोक लगा दिया। गेंद आ रही है स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर से निकलती गेंद 6 रन की दिया। देख रहा है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए अपने ओवर की अगली गेंद के लिए गेंद तैयार है। बहुत अच्छी गेंद इस बार मारने की कोशिश में गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में जा रही है। अभी रुका हुआ स्कोर 70 रनों की ऑफ पर। फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए ये गेंद थोड़ी सी धीमी रफ्तार से आती है। गेंद में गेंद को मारा, फिर विकेट बाउंड्री के बाहर जाती गेंद 6 रनों की लिए वहां पर।
बहुत शानदार स्ट्रोक निकल रहा है। हिरन गिरी बढ़ता हुआ स्कोर इस छक्के की मदद से 76 रन की अपर लॉस ऑफ 8 विकेट। इससे गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंद बुलडॉग गेंद में इस बार आक्रामक प्रहार लगा दिया। बैक टू बैक और एक छक्का यहाँ पर निकल रहा है और इसी 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 82 रनों की योग पर 82 रनों की योग पर। प्रवीण इटकर फिर से गेंदबाजी करने के लिए राइट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करने के लिए अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे साई इरावती की वहां पर। और निश्चित ही बल्लेबाज साई की तारीफ करना चाहेंगे और साई की तारीफ यहाँ पर होगी क्योंकि आखिरी ओवर में जबरदस्त इन फॉर्म बैट्समैन है। गेंद यॉर्कर रेल की गेंद करने की कोशिश में गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है। इस इनिंग की आखिरी गेंद लेकर अभी भी रुका हुआ स्कोर 82 रनों की ऑफ पर लॉस ऑफ 8 विकेट। फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंद और फिर गेंद इस बार फिर से लॉफ्ट स्ट्रोक लगा दिया। गेंददार के लॉन्ग ऑन सी बारिका के पार निकलती गेंद ये निकला है सुपर से ऊपर स्ट्रोक निकल रहा है। मेरे ख्याल से 2 ओवर के स्पेल में काफी महंगी गेंदबाजी हमने देखी है। तो नीचे थी यहाँ पर टीम का स्कोर 88 रन और जीतने के लिए 89 रनों का टारगेट दिया जा रहा है। 89 रन का टारगेट दिया जा रहा है। उसके बाद जो मैच खिला जाने वाला है तो सभी 8 सीमित ओवर के होंगे। त्यानंतर होणारा सामना अरिहंत इंग्लिश मीडियम स्कूल विरुद्ध निर्मल डेव्हलपर्स। तो कलश वसीम कुबत की टीम ने पहले बल्लेबाजी की और 88 रन बनाए 8 सीमित ओवरों में। तो मैच जीतने के लिए अबे
तो कुमार गार्मेंट्स की ओर से ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए विशाल कुरापटी और राकेश को बल्लेबाजी के धीरे धीरे मैदान की ओर बढ़ते हुए देखना है। 8 सीमित ओवरों में 89 रन की आवश्यकता है। तो कुमार गारमेंट्स एक खिलाड़ी तो पोबत्ती टीम की ओर से पहली ओवर लेकर आ रहे हैं क्रिकेट के बेताब बादशाह गोपी इंजामुरे मानी टाकियन से राइट आर्म और विकेट गेंदबाजी करेंगे। सामना करेंगे बल्लेबाज ओपनिंग बल्लेबाज राकेश कोकुल, एक दुआदार बल्लेबाज। तो मुख्य अंपायर के रूप में चंद्रकांत मंजली सर और विशाल कुलकर्णी सर। तो गेंदबाजी के लिए तैयार गोपी इंजामुरे टाकियन से। तो सामना करेंगे राकेश। गोपी टू राकेश। तो उसे सामने सम्मान झलक खेला और दौड़ के 1 रन पूरे कर लिए राकेश ने। सम्मान पूर्वक 1 रन दौड़ के पूरे कर लिए। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जहां पहुंचा कुमार गारमेंट्स का 1 रनों पर पहली ओवर की पहली गेंद की शुरुआत होती हुई। तो धीरे धीरे बॉलिंग मार्च पर गोपी इंजामुरे गेंदबाजी के लिए तैयार। सामना करेंगे विशाल। और अपने फॉलोथ्रू में काफी अच्छी फील्डिंग गोपी इंजामुरे द्वारा, कोई रन नहीं और वहीं पे रुका हुआ 1 के अंकों पर पहली ओवर की शुरुआत होती हुई। एक बार गोपी इंजामुरे गेंदबाजी के लिए तैयार। आगे खेला और सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद और ये आसमानी छक्का। और इसी 6 रन के साथ टीम का स्कोर छलांग लगाता हुआ कुमार गारमेंट्स का 7 के अंकों पर। गोपी इंजामुरे के गेंद पर एक झंझनाता हुआ सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो टीम का स्कोर जहां पहुंचा 7 के अंकों पर कुमार गारमेंट्स का। कृपया राम बोगा आगतम स्वागतम सुस्वागतम। और ये वहां की खेला वहां पर देखना है। विशाल ने दौड़ के 1 रन पूरे कर लिए। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जहां पहुंचा 8 के अंकों पर। राम बोगा आगतम स्वागतम सुस्वागतम। राम बोगा यांनी कृपया स्टेजशी संपर्क साधायचा आहे। मंचाच्या वतीने आपलं हार्दिक स्वागत। कृपया आपण आपल्याकडून बॉलचं स्पॉन्सरशिप मिळालं त्याबद्दल कमिटीच्या वतीने आपलं काफी अच्छी गेंद नेक्स्ट ऑफ स्टंप से बिल्कुल बाहर जाती हुई गेंद। वाइड का इशारा, अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ 9 रन।
आतिश मंजरी मंडप कॉन्ट्रॅक्टर कुठे असतील त्यांनी लवकरात लवकर ऑफ साइड में खेला देखना है. जब तक आतिश मंजली जिथे कुठे असतील राकेश पुंजाल यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे. आतिश मंजली जिथे कुठे असतील राकेश पुंजाल यांच्याशी संपर्क साधायचा है. और फिर एक बार गोपी इंजामरे टाकियन से गेंदबाजी के लिए तैयार. तो लाइन राउंड दी विकेट गेंदबाजी करने के लिए. तो डिक्लेरेशन के तौर पर 2 रन मिलते हुए तो काफी सूझबूझ की बल्लेबाजी चलती हुई दोनों ओपनिंग बल्लेबाज विशाल कुलकर्णी, विशाल खुरापाटी और राकेश कोकुल द्वारा पहली तो कैलाशवासी नारायण पोबत्ती क्रिकेट टीम कैलाशवासी नारायणराव पोबत्ती क्रिकेट टीम के विरुद्ध कुमार गारमेंट्स राजेश पुरा ओनर मालक संघ मालक कुमार गारमेंट्स संघाचे कैलाशवासी नारायणराव पोबत्ती संघाचे संघ मालक पुरुषोत्तम पोबत्ती संघ मालक आहेत. फिर एक बार टाकियन से 1 ओवर की समाप्ति के बाद कुमार गारमेंट्स का स्कोर जा पहुंचा. 1 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन. अगर कोई विकेट हुए अंबादास तुर्रा जिथे कुठे असतील लवकरात लवकर वहां पर स्क्वायर कट लगा दिया. तो डिक्लेरेशन के तौर पे 2 रन मिलते हुए इसी 2 रन के साथ टीम का स्कोर छलांग लगाता हुआ 14 के अंकों पर काफी सूझबूझ की बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज राकेश कुकुल और विशाल कुरापाटी. अभी भी दोनों बल्लेबाज क्रीज में मौजूद. और एक बार एक्शन से आगे आए तो फॉलो थ्रू पर फील्डर फील्ड करते हैं तो कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं और वहीं पे रुका हुआ 14 के अंकों पर. राम बोगा यांचं हार्दिक स्वागत. और वो बीट हो गए राकेश. तो स्कोर वहीं पे रुका हुआ 14 के अंकों पर. तो यहाँ पर मैच देखने के लिए नरेश जी बिर्रू और राम बोगा, श्रीनिवास जी ताटीपामूल, राजेश जी बुरा इनका ये इस मैच का आनंद लेते हुए मैं इनका कमेटी की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं. और ऑलराउंडर बल्लेबाज मेरे बाजू बैठे हुए दीपक राजुल. एक बार टाकियन से गेंदबाजी के लिए तैयार. और देखना है वहां पर तो काफी अच्छी कैच ली. वहां पर क्वाड भी आउट हो गए. राकेश कोकुल धीरे धीरे पवेलियन वापिस जाते हुए समझ नहीं पाए गेंद को. गेंद अपने बल्ले के ऊपरी किनारे पे लगी और कैचआउट होकर पवेलियन धीरे धीरे वापस आते हुए उनकी जगह लेने के लिए कप्तान योगेश अंधे, कुमार गारमेंट्स के कप्तान योगेश अंधे धीरे धीरे मैदान की ओर बढ़ते हुए. दूसरी ओवर की शुरुआत में 14 रन बन चुके 1 विकेटों के नुकसान में कुमार गारमेंट्स के. और योगेश अंधे बल्लेबाजी के लिए आते हुए राकेश कोकिल की जगह लेने. फिर एक बार टाकियन से
योगेश अंधे के बिल्कुल पैरों पे लगी और वहीं पर रुका हुआ 14 के अंकों पर। यानंतरचा सामना अरिहंत इंग्लिश मीडियम स्कूल वर्सेस निर्मल डेव्हलपर या दोन्ही संघामध्ये होणार आहे. आपल्या खेळाडूंना विनंती आहे की आपल्या खेळाडू जे आले नसेल त्यांना फोन करून ताबडतोब बोलून घ्या. या सामना संपल्याबरोबर सामना सुरू होईल हे सर्वांनी या ठिकाणी खेळाडूंना आपला निरोप देणे. सामना थांबत नाही कोणासाठी लक्षात ठेवा. 8 प्लेयर असेल तरी फिल्डिंग लावायचं. सर्व कर्णधारांना विनंती आहे की सामना वेळेवर सुरू होणार आहे. संपल्या मॅच सुरू होणार आहे याची सर्व खेळाडूंनी नोंद घ्यावी. तो 14 रन बन चुके हैं 1 विकेटों के नुकसान में। दो ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन बन चुके हैं कुमार गारमेंट्स के, और तीसरी ओवर लेकर आ रहे हैं बेताब बादशाह गोपी इंजामुरे। और विशाल ने उसे सीधी बाउंड्री लाइन को छूती हुई गेंद, 4 रनों का इशारा अंपायर का। इसी 4 रन के साथ टीम का स्कोर छलांग लगाता हुआ 18 के अंकों पर। तो विशाल की एक बखूबी फारी अभी भी मैदान में मौजूद विशाल कुरापाटी। तो मुख्य अंपायर के रूप में चंद्रकांत मंजली सर और विशाल कुलकर्णी सर। एक बार उठा के खेला सीधी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद, और लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों का इशारा। इसी 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 24 के अंकों पर। छलांग लगाता हुआ कुमार गारमेंट्स के 24 रन बन चुके हैं तीसरी ओवर की शुरुआत में। विशाल कुरापाटी की बखूबी बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अभी भी क्रीज में मौजूद स्ट्राइक पर। डेड बॉल। प्रेक्षकांना नम्र विनंती, प्रेक्षकांनी जर बॉल सापडलेला असेल तर मैदानात टाकायचं लवकरात लवकर। ग्राउंडच्या बाहेर बॉल सापडला असेल तर मैदानात टाकायचं प्रेक्षकांनी। कृपया कमिटीला सहकार्य करायचं, प्रेक्षकांना नम्र विनंती। एक बार गोपी उसे विशाल ने धकेल दिया लॉन्ग लेग पर। तो काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर। तो दौड़ के 1 रन पूरे कर लिए। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जो पहुंचा 25 के अंकों पर तीसरी ओवर की शुरुआत में। 33 गेंदे 64 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। एक बार गोपी और थर्डमैन की तरफ नारायण, काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर। तो 1 रन, इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जो पहुंचा 26 के अंकों पर। तीसरी ओवर की शुरुआत होती हुए तो 1 विकेट के नुकसान में 26 रन बन चुके हैं कुमार गारमेंट्स के। एक बार तो क्या ढूंढा, सीधी लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद, 4 रनों का इशारा। इसी 4 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा। इसके अंक 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन
30 रन बन चुके हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन कुमार गारमेंट्स के। तो चौथी ओवर लेकर आ रहे हैं टीम की ओर से, मोहब्बती टीम की ओर से, टाकियन से। इस गेंदे 60 रनों की आवश्यकता कुमार गारमेंट्स को अगर ये मैच जीतना हो तो मैच बचाना हो तो मोहब्बती टीम को कंजूस और कसी भी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। काफी चुस्त लग रहे हैं फील्डर मोहब्बती टीम के। फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार टाकियन से। तो वहां पर पॉइंट की दिशा में स्क्वायर कट लगाया, काफी अच्छी शॉट। तो कप्तान के रूप में कप्तान के खाते में 4 रन और टीम के भी खाते में जमा होते हुए 34 रन बन चुके हैं। उनतीस गेंदे 55 रनों की आवश्यकता। और ये गेंद तो यहाँ पर 1 रन मिलता हुआ, 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 35 रनों पर कुमार गारमेंट्स के। चौथी ओवर की शुरुआत होते हुए एक बार टीम से गेंदबाजी के लिए तैयार। विशाल ने बखूबी शॉट, वहां पर सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद, 4 रनों का इशारा। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी, काफी सूझबूझ की बल्लेबाजी कर रहे हैं विशाल कुरापटी। तो टीम का स्कोर जब पहुंचा 39 रन चौथी ओवर की शुरुआत में। 27 गेंदे 50 रनों की आवश्यकता कुमार गारमेंट्स को अगर मैच जीतना हो तो मैच बचाना हो तो मोहब्बती टीम को कंजूस और कसी भी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। फिर एक बार काफी ब्लैक होल गेंद, तो सूझबूझ की बल्लेबाजी विशाल द्वारा। तो दौड़ के 1 रन पूरे कर लिए। तो इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 40 के अंकों पर, 1 विकेटों के नुकसान में चौथी ओवर की प्रगति पर। एक बार हमसे बिल्कुल बाहर जाती हुई वाइड का इशारा, अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ 41 रन बन चुके हैं। इसके बाद होने वाला मैच अरिहंत इंग्लिश मीडियम स्कूल और निर्मल डेव्हलपर्स के बीच में होगा। दोन्ही कर्णधारांनी लवकरात लवकर स्टेजशी संपर्क साधायचा है। और काफी अच्छी शॉट, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद, 6 रनों का इशारा अंपायर का। तो इसी 6 रन के साथ टीम का स्कोर जो पहुंचा 45 रन। तो उसके बाद होने वाला मुकाबला नराल परिवार और पद्म कमल के बीच में, और आज के दिन का आखिरी मुकाबला कैलाशवासी बलराम दासरी विरुद्ध पांडुरंग का दिड्डी, इनके बीच में होगा। तर निर्मल डेव्हलपर्स और अरिहंत इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या कर्णधारांनी लवकरात लवकर स्टेजशी संपर्क साधायचा है। तो क्रिकेट के लिए काफी अनुकूल वातावरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस मैदान में। विजय नीली लवकरात लवकर, कुमार गौरव कुडक्याल आणि विजय नीली लवकरात लवकर आपण स्टेज कडे यावे, स्टेजशी संपर्क साधायचा आपण। एक बार
वो मारना चाहते थे लेकिन काफी अच्छी, ओ काफी तो कुछ बाटल्या पाहू तो अपने स्पीच में सुरक्षित हो गए हैं। सत्तेचाळीस धावसंख्या 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर एक बार भाई काफी अच्छी गेंद समझ नहीं पाए। एक बार और अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ वाइड का इशारा, 1 रन के साथ टीम का स्कोर जब पहुंचा 48 के अंकों पर। और एक अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ अंपायर ने चंद्रकांत मंजली सर ने तो 49 रन बन चुके हैं। तो बार बार इनको कंजूस और कसीमी गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि अतिरिक्त रनों में 2 वाइड डाले हैं साई ने। यहाँ पर एक क्रिकेट के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका, सुनहरा मैच देखने को मिल रहा है यहाँ पर दर्शकों को। फिर एक बार साई हीराबत्ती गेंदबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे विशाल। और एक गेंद थर्डमैन की ओर जाती हुई, काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर नारायण अन्ना द्वारा। तो दौड़ के 1 रन पूरे कर लिया। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जो पहुंचा 50 के अंकों पर। 21 गेंदों में 39 रनों की आवश्यकता कुमार गारमेंट्स को यह मैच जीतने के लिए। कल 2 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले के लिए मेरे काबिल दोस्त कुमार कमेंट्री के लिए आएंगे। फिर एक बार साई हीराबत्ती और ऑफ साइड में धकेल दिया। जब तक पॉइंट पर फील्ड करते तो सतीश नल्ला, तो दौड़ के 1 रन पूरे कर लिए कप्तान ने। पुढचा कमेंट्री शंकर पवार यांनी करते। उनके बाहर जाती गेंद ऊंचा मारना चाहते थे, चौपेट लगा, विकेट कीपर ने कैच पकड़ लिया वहां पर कॉट बैन के तौर पर। और टीम को लगने वाला ये दूसरा झटका, 2 विकेटों के नुकसान कर रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है। बालाजी का विकेट जाने के बाद नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए चले जा रहा है वहां पर सागर गड्डम। सागर गड्डम की अगर बात करना चाहेंगे तो अभी भी मैच जीतने की अगर बात करना चाहेंगे 19 गेंद और जीतने के लिए 38 रनों की तलाश है वहां पर। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये जानने के लिए कुछ देर का हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मैच अभी भी प्यार का वादा 50 की तरह चलता हुआ ये मुकाबला यहाँ पर चल रहा है।
पहली टीम सेमीफाइनल कौन जाएगी, सवाल का जवाब हमें मिलेगा कुछ ही मेरे ख्याल से 10-15 मिनट का इंतजार हमें करना पड़ेगा वहां पर। तो फिर के 30 बार गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश, बड़ी मछली हाथ लग सकती है, देखना नीचे आ गए निखिल, बहुत अच्छा कैच वहां पर पकड़ लिया और एक सफलता यहाँ पर मिल रही है। बैक टू बैक मिलने वाली और एक सफलता यहाँ पर मिल रही है। विकेट जाने के बाद वहां पर नीचे थी टीम के लिए लगा और एक झटका, झटके पे झटका, जोर का झटका धीरे से लग रहा वहां पर। तो टीम का स्कोर इस वक्त पहुंच रहा, अभी भी जीतने के लिए 18 गेंदों में रन संख्या इस वक्त लगभग चाहिए वहां पर 38 रनों की जरूरत है। अठारह गेंदर जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत। अंबादास तोर्रा और निश्चित ही मैं विनती करूंगा यहाँ पे अंबादास तोर्रा सर का यहाँ पर आगमन हो रहा है, उनका मैं स्वागत करता हूँ। और निश्चित ही वरुण गुरला जो कि कप्तान है, दोनों कप्तान से मैं आमंत्रित करता हूँ कि इसके बाद का मैच तुरंत टॉस किया जाएगा यहाँ पर। तो आगे के मैच के लिए प्रमुख अतिथि और मेहमान के तौर पर टॉस का बसने की माजी विरोधी पक्ष नेता तथा पूर्व भाग के बीजेपी के जाने माने आदर्श नेता पांडुरंग काका डिड्डी, इनका आगमन यहाँ पर होगा, उनके हाथों से टॉस होगा आगे के मैच मुकाबले के लिए वहां पर। तो नए गेंदबाज के तौर पर रोहित को गेंदबाजी के लिए बुला जा रहा, बैटिंग करने के लिए नए बल्लेबाज दिनेश कुरापटी। रोहित वत्तेगम को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है और स्ट्राइकिंग एंड पे होंगे योगेश शांदे। 18 गेंद और 38 रन चाहिए, 18 चेंडू आणि बनवायचे आहेत। जर सामना जिंकायचा असेल, सेमीफायनल जायचं असेल तर 38 धावा बनवायचे आहेत। कल टूर्नामेंट का आखिरी दिन होगा, यानी कि पद्म जल्लोष पर कौन जल्लोष करेगा ये देखने के लिए, क्योंकि कल 2 सेमीफाइनल और ग्रैंड फाइनल यहाँ पर खेला जाएगा। कल का दिन टूर्नामेंट का आखिरी दिन, यानी कि इतने दिन में जो मेहनत की थी खिलाड़ी ने, फल चखने का दिन, यानी कि कल का दिन होगा वहां पर। फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर रोहित वत्तेगम गेंदबाजी करने के लिए, जिनके सामने है बैट्समैन स्ट्राइक पर योगेश शांदे स्ट्राइकिंग एंड पे वहां पर। ये गेंद ओहो, इस बार मधुर मिठास टाइमिंग के साथ जैसे ही गेंद उनके बल्ले से निकली थी, उस पर मोहर लगी थी 6 रनों की। छत्रपतीचा छाबा फलंदाज मारल्या दणदणीत 7 धावा। एक जबरदस्त स्ट्रोक, तुफानी अंदाज का स्ट्रोक, बागाची धाट, ओरलाई पान, खणखणीत दणदणीत सुपर डुपर पॉवरफुल षटकार। थोडस प्रेक्षकांना विनंती की चेंडू 8 टाकाचा, लवकर सामना सुरू करायचा है। और इस बीच इस छक्के के साथ अब मैच जीतने के लिए 17 गेंद और जीतने के लिए 32 रन की जरूरत है। निश्चित ही योगेश शांदे कप्तान है, जानते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि हारेगा वो टाटा बाय बाय करेगा, बचेगा तो वो लड़ेगा आगे जाकर वहां। पब्लिक के लिए भी कल बख्शीश होगा, यानी कि बाउंड्री के बाहर अगर दर्शक कैच पकड़ता तो उस दर्शक के लिए इनाम दिए जाएंगे वहां पर कल, आज नहीं कल। फिर से योगेश ने फिर से गेंद को लॉफ्ट पे स्ट्रोक लगा दिया, गेंददार की लगातार बैक टू बैक निकलने वाला और एक छक्का निकलता हुआ, और इस छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है, रन संख्या इस वक्त 63 रनों की योग पर। क्या जबरदस्त पारी है, नजाकत है, ताकत है, जुनून है, जज्बा है। ये बैक टू बैक और एक छक्का निकल रहा है वहां पर। 16 गेंदों में मैच जीतने के लिए 26 रन चाहिए। फिर से गेंदबाजी करने के लिए रोहित वत्तेगम की थोड़ी सी महंगी गेंदबाजी चल रही है। योगेश शांदे बल्लेबाजी में जलवा दिखा रहे हैं। अच्छी गेंद ऑन साइड में मारा, काफी तेज तर्रा स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है लेकिन गेंद को नहीं रोक पाएंगे मेरे ख्याल से। यह गेंद बाउंड्री पार चली गई, वहां पर देखना है, बॉल नहीं को मिल रही है वहां पर। 2 रन लेने का अवसर मिलता हुआ और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल स्कोर 65 रनों की योग पर। निश्चित ही मंजिल मिले ना मिले यह मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। निश्चित ही कोशिश जारी है, बॉल पेड़ के अंदर गिरी है तो देखना अंपर जो भी फैसला हो गया अंपर लेंगे, और अंपर का फैसला क्रिकेट में अंतिम माना जाता है। वैसे देखा जाए तो निश्चित ही क्रिकेट में आपको 2 ही जगह पे अपील करने का मौका मिलता है। निश्चित ही माननीय माजी विरोधी पक्ष नेते
आदरणीय माननीय दादा पांडुरंग काका रेड्डी साहब का आगमन हो रहा है। उनके साथ में मेरे ख्याल से बीजेपी के पक्ष नेता शिवानंद जी पाटिल साहब भी यहाँ पर आए, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ पर अच्छी गेंद इस बार मारना चाहते गेंददार जी, विकेट कीपर के पीछे निकलती गेंदा, जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते एक रन लेने का अवसर मिलता हुआ 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 66 रनों की योग पर। सामन्याच्या रन घेण्यासाठी सन्माननीय माजी विरोधी पक्ष नेते पांडुरंग काका रेड्डी, त्याचबरोबर सन्माननीय माननीय नगरसेवक शिवानंदजी पाटील साहेब देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत। मला वाटतं पक्षनेते महानगरपालिकेतील बीजेपीचे सन्माननीय शिवानंद पाटिल साहब यांचं देखील मी सहर्ष स्वागत करतोय। अब जीतने की बात करना चाहेंगे, 14 गेंदे और 23 रन की जरूरत है। बहुत अच्छी गेंद, इस बार गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश में गेंद बल्लेबाज को बीट कर गए। 13 गेंदे और मैच जीतने के लिए 23 रन की जरूरत है। 13 चेंडू आणि बनवायच्या 23 धावा जर सामना जिंकायचा असेल, स्पर्धेची सेमीफायनल गाठायची असेल, स्पर्धेचे उपांत्य फेरी जर गाठायची असेल तर आता मात्र 13 चेंडू मध्ये 23 धावा बनवायची आवश्यकता असेल। फिर से इस बार ये गेंद, इस बार क्लासिकल अंदाज का स्ट्रोक मारा है, गोपी इंजामुरे के ऊपर से गेंद निकल रही है, 6 रन की वहां पर। क्लासिकल, एक्सलेंट, ब्यूटीफुल, लाजवाब, वंडरफुल स्ट्रोक निकलता हुआ और ये बहुत जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक निकल रहा है और इस छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 72 रनों की योग पर। अब मैच जीतने के लिए 12 गेंदों में 17 रन चाहिए वहां पर। श्रीकांत निम्बोले की ओर से बिल्कुल 3 छक्के अगर योगेश लगाते तो 500 रुपए के इनाम दिया जाएगा श्रीकांत निम्बोले की ओर से। कप्तान देखना है किसे गेंदबाजी करने के लिए बुलाते हैं, जिनके हाथ में गेंद नजर आ रही है। साई अपने व्यक्तिगत कोटि का दूसरा और टीम की ओर से इस इनिंग का 7वां ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है वहां पर। आज सामना संपल्यानंतर आता मात्र 12 चेंडू मध्ये 17 धावा बनवायची गरज जर सामना जिंकायचा असेल। 12 गेंदर जीतने के लिए 17 रन की तलाश है वहां पर। फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए अपने ओर की अगली गेंद लेकर शॉर्ट गेंद, इस बार स्क्वायर कट लगा दिया, गोली की रफ्तार से जाती गेंद, किसी को मौका नहीं, देख के मौका मारा ना, खूबसूरत चौका यहाँ पर स्क्वायर कट का और इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 76 रन की योग पर। हमारे शिवानंद जी पाटिल साहब का हमेशा एक वक्त मौका और मारा है चौका यहाँ पर, देख मौका मारा ना, खूबसूरत चौका यहाँ पर। और इस बार गेंद को मारने की कोशिश देखना है, बड़ी मछली हाथ लग सकती है, लग गई यहां पर। तो निश्चित ही अच्छा कैच वहां पर पकड़ा जा रहा है। तो योगेश मोतकुर वहां पर फील्डर है जिन्होंने मिरबिकर के क्षेत्र में अच्छा कैच पकड़ लिया। नए बल्लेबाजी करने के लिए राहुल चिंता गेंदे, जैसे कि टूर्नामेंट जो यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट किया जाता था स्टूडियो स्पोर्ट्स चैनल के माध्यम से, ये टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट किया जाता था और यूट्यूब अगर आपको देखना है 186 देशों में यूट्यूब का लाइव प्रक्षेपण होता है। और टूर्नामेंट अमेरिका में अरविंद जी ताटीपामुल ने देखी है, टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में श्री गणेश जी वल्लाकट्टी ने देखी है और तेलंगाना में मेरे ख्याल से वड्डेपल्ली समर्थ और साई वड्डेपल्ली ने टूर्नामेंट देखा है यहाँ पर, और पूना अहमदनगर में भी टूर्नामेंट वहां पर देखने मिल रही है। फिर से गेंदबाजी करने के लिए साई अपने ओवर की अगली गेंद लेकर सामने है, बैट्समैन स्ट्राइक पर राहुल के लिए। इस बार देखा जांचा परखा जाने दिया, इस बार ऑप्शन की काफी दूर जा रही है गेंद, बैट बॉल का इशारा आता हुआ और बैट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल स्कोर 77 रनों की योग पर। 9 गेंदे और मैच जीतने के लिए केवल 12 रन चाहिए वहां पर। फिर से साई गेंदबाजी करने के लिए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर राहुल के लिए। ओ फिर से मारना चाहते थे गेंद, बल्लेबाज के बिल्कुल बदल से टकराने के बाद और निश्चित गेंदबाज की मैं तारीफ करना चाहूंगा, अभी भी हिम्मत नहीं छोड़ी है, हौसले नहीं छोड़े। और अक्सर कहा जाता है बिल्कुल हिम्मत और हौसले के साथ खेल रहे हैं, आप नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश की जा रही है। जिसमें है दम उसे कहते हैं बाजीराव सिंघम। और विनोद जी दिल्ली साहब भी यहाँ पर आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। इस बार देखा जांचा पर का जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। अब मैच जीतने के लिए 7 गेंदे और 12 रनों की जरूरत
और 7-12 इंपॉर्टेंट होता है जिंदगी में। जिसके पास 7-12 होता है उसकी जिंदगी सुकून की होती है। तो नारायण राव भूपति परिवार क्रिकेट टीम इस वक्त फील्डिंग कर रही है। वहां पर काफी मैच में संघर्ष किया जाता हुआ जी जान से संघर्ष मैदान में जारी है वहां पर। और निश्चित ही पुरुषोत्तम जी भूपति साहब यूट्यूब पर ये मैच मेरे ख्याल से लाइव देख रहे हैं अपने घर में। घर बैठे देखिए यूट्यूब पर वहां पर। इस बार ऑप्शन के बाहर गेंददार किया, बड़ बॉल का इशारा आता हुआ बड़ बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ा है। और कुल स्कोर इस वक्त 78 रन की योग पर। 7 गेंददार जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत है वहां पर। देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए ये गेंद गेंद इस बार गेंद को मारा गेंददार किया। जब तक कि मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी आते हैं एक ही रन लेने का मौका मिला। 1 रन के साथ अब मैच जीतने के लिए शेवटचे 6 चेंडू आणि बारबाच्यात फक्त 10 धावा। एक गेंदों मैच जीतने के लिए 10 रन की तलाश है वहां पर। 6 गेंदों में 10 रन बनाने की जरूरत। एक रोमांचक मैच चलता हुआ संघर्ष की कहानी मैदान में लिखी जा रही है। देखना इस कहानी का हीरो कौन बनेगा देखेंगे वहां पर। तो आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा योगेश मोतकुर को। योगेश मोतकुर गेंदबाजी करने के लिए राइट आर्म ओव्हर दिग्गज से गेंदबाजी करेंगे। शेवटचे 6 चेंडू आणि बारबाच्यात विजयासाठी 10 धावा। एक गेंद और मैच जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत। योगेश मोतकुर की पहली गेंद तो मिड विकेट के क्षेत्र में मारा। गोपीन जामरी वहां पर फील्डिंग करने के लिए काफी जबरदस्त फील्डिंग वहां पर। अनयूजुअल बाउंस हो रही थी लेकिन आखिर तक गेंद को देखा इसलिए गेंद को रोकने में कामयाब रहे वहां पर। इस ग्राउंड का बहुत सारा अनुभव गोपीन जामरी के लिए है। गोपी फिर से वहां पर मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डिंग करने के लिए है वहां पर। 5 गेंदे और मैच जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत। फिर से योगेश मोतकुर इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंद इस बार गेंद को मारा। काफी पावरफुल स्ट्रोक निकलता हुआ सीधी गेंद 6 रन के लिए निकल रही है। अब जीत की खुशबू जीत की महक यहाँ पर आ रही है। बिल्कुल बल्लेबाज बल्ले के बीचों बीच लेकर यहाँ पर शानदार स्ट्रोक निकलता हुआ और 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 86 रनों की योग पर। तो भी जीत के लिए बिल्कुल 4 गेंदों में केवल 3 रन की जरूरत। 4 गेंदों और 3 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। फिर से योगेश मोतकुर इस ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है। यानंतर सामना संपल्या लगेच दोन्ही संघाने लाइनअप करून घ्या। इस बार परफेक्ट यॉर्कर 3 गेंदों में 3 रन की जरूरत। काफी रोमांच चल रहा है मैदान में। संघर्ष की कहानी लिखी जा रही है। यानंतरच्या सामन्यासाठी लगेच दोन्ही संघाचे कॅप्टननी अंबादास तोर्रा आणि त्याचबरोबर वरुण बुर्लाने आपला संघ घेऊन विकेटच्या दोन्ही साईडला लाईनअप करून टॉस करून घ्यायचा पुढच्या सामन्याची। इस बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए बॉलिंग करने के लिए 3 गेंदों में 3 रन चाहिए। भोजपुर की फुलटॉस गेंद की ऑन साइड में मारा और इसी के साथ गेंददार की बाउंड्री पार कर रही है। 4 रन के लिए जीत गई टीम वहां पर। ऑन ड्राइव लगा दिया, लॉफ्टी स्ट्रोक लगा दिया। इस बार गेंद आती है लॉन्ग ऑन सी बारी का पार कर रही है और इसी के साथ इस मैच को जीतकर बिल्कुल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल पहुंचने वाली टीम निश्चित ही बन गई है। यहाँ पर कुमार गारबेट टीम टूर्नामेंट जिन्हें सेमीफाइनल की जगह मिली है वहां पर। चला दोन्ही कॅप्टन संघ घेऊन जायचं। वरुण बुर्ला लवकरात लवकर संघ अंबादास कदम यांचं देखील या ठिकाणी आगमन त्यांचं देखील मी सहर्ष स्वागत करतो।
चला लवकर दोन्ही संघांना विनंती आहे वरुण बुर्ला आणि अंबादास तोरा यांनी आपला संघ घेऊन मैदानात जायचंय सामनावीरचा पुरस्कार सन्माननीय तथा आदरणीय पांडुरंग काका रेड्डी आणि त्याचबरोबर शिवानंदजी पाटील साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये दिला जाईल या सामन्यातील सामनावीर आहे निश्चितच विशाल कुरापटी मैन ऑफ द मैच के खिलाड़ी है वहां पर विशाल कुरापटी विजय नीली कृपया आपण कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क करायचा विजय नीली फोन पे कर दो सुद्धा पाकिट